यदि यहां पर कोई ऐसा है ना जिसको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर जिंदगी बड़ी कठिन चल रही है, भाई वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा। हो सकता है आप इस मीटिंग में पहली बार आए हुए हैं किसी के बुलाए जाने पर, और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जिन हालातों से आप गुजर रहे हो ना, वो आपको जानता है। वो जानता है कितने पैसे आपको लोगों को देने हैं, वो जानता है किस अकेलेपन का आप सामना कर रहे हैं, वो जानता है कि आपके घर के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं कोविड के अंदर, वो जानता है कि किसी के जाने के कारण आप कितने अकेले हो चुके, वो जानता है कि आप बाहर से कितना स्ट्रांग होने का दिखावा करते हैं, बट आप अंदर से कितने ब्रोकन हैं। वो जानता है कि आपके परिवार में कोई विश्वासी नहीं है, वो आपका उठना बैठना जानता है। आप नहीं आए हो आज यहां पर, वो आपको लाया है। He's the one who brings you. वो लाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको यहां पर क्यों लाया था, सिर्फ ये लाइन सुनने के लिए, I am with you। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। बड़े ध्यान से सुने। कहिए परमेश्वर, कहिए परमेश्वर मेरा सब कुछ जो मैंने खोया है लौटा सकता है। आमेन, आमेन। मैं सब कुछ पा सकता हूं जो मैंने खोया है। बिल्कुल। आइए, मैं चाहता हूं आप सब एक बार फिर से मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय। हम एक वचन देखेंगे और उसके बाद हम एक छोटे से सेशन को लेके फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और उसके बाद मैं आपको भी एक सूचना देना चाहता हूं जो हमारी अगली मीटिंग होने वाली है, बड़ी खूबसूरत है वो भी। 12 अध्याय, ब्रदर आप लगाइए 12 का 17 वचन, 17th वर्ड। जिनके पास बाइबल है आप खोलें, जिनके पास नहीं है आप यहां देख सकते हैं। थैंक यू। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हम यहां एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अपने जीवन में कुछ खोया है। He lost something। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए और प्लीज सामने देखिए। बाइबल कहती है इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं दे वर ट्विंस, ये दोनों जुड़वा थे। जब रिबेका प्रेग्नेंट थी, जब वो बहन गर्भवती थी, बाइबल कहती है ये बच्चे पेट में एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे। स्ट्रीट फाइटर सुना होगा आपने, रास्ते पे लड़ने वाले, दे आर द बॉर्न फाइटर। ये पेट में लड़ते थे। अब इनकी लड़ाई किस वास्ते थी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इसलिए लड़ते थे क्योंकि इनमें से दोनों को हौड़ थी बाहर जाने की। और आप सभी जानते हैं इजराइल के अंदर पहलोठे का बड़ा बड़ा महत्व है। जो बच्चा पहले जन्मा, बाप की सारी चीजों का अधिकारी वही बनता था। आप जानते हो बाइबल कहती है एक दिन रिबेका शी बिकेम प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट हुई, द बाइबल कहती है ये बच्चे आपस में लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, और क्योंकि हर एक को पहले बाहर आना था। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे कहिए, जिनको पहला आना है वही लड़ते हैं। आमेन। बिल्कुल। वो आदमी लड़ ही नहीं सकता जिसको फर्स्ट आने का कोई कंपटीशन ही नहीं है। हमेशा वही लड़ते हैं जो बड़ा बनना चाहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया।
छोटा व्यक्ति, आप मुझे एक बात बताइए, मैं खड़ा हूं आप मुझे गिरा सकते हैं, मैं बैठा हूं आप मुझे धक्का दे सकते हैं, अगर मैं लेट जाऊं तो कोई नहीं गिरा सकता मुझे। इसलिए प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब कहती है वे प्राचीन उसके सामने गिरे हुए हैं, न वो घुटनों पर हैं न वो खड़े हैं। लिखा है उन्होंने अपने मुकुट उस मेमने के सामने रख दिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इतना नीचे जाइए कोई आपको गिरा ही नहीं सके। अपना अटैचमेंट चीजों से इतना खत्म कर दीजिए कि आप उस वचन का अर्थ समझ पाएं कि जो मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। इसका मतलब सब जा सकता है। बिल्कुल। आप जानते हो लव और अटैचमेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्यार और लगाव में क्या अंतर होता है? प्यार होता है ना, आजाद करता है, अटैचमेंट गुलाम बना के रखती है। सिर्फ मेरा है तू, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। क्यों? कभी अटैचमेंट ना रखें। अटैचमेंट एक ही व्यक्ति से होनी चाहिए, जीसस, यीशु मसीह से, और किसी से भी मत रखो। बड़ा तकलीफ होगा आपको। इट्स अ स्वीट पॉइजन। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पति सब जाएंगे एक दिन। मैंने जानवरों के साथ देखा है लोगों की अटैचमेंट, और जब वो मर जाते हैं ओ उनकी जो हालत होती है। कोई है यहां पर जिसको ये प्रॉब्लम हुई है कभी कि आपका पेट मर गया, 2-4 महीने के लिए तुम भी मर जाते हो, ये काले हो जाते हैं, ये डार्क सर्कल्स। क्या हो गया? कुत्ता मर गया। आपकी कौन मरी? बिल्ली मरी। आपकी लोमड़ी। इतना अटैचमेंट ही क्यों रखना कि इतनी तकलीफ हो? जानते हो अटैचमेंट कैसे आती है? बताऊं? बोलो बाजूले को, रोज बात करने से। आप किसी भी चीज से रोज बात करो, आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। आदत कहते हैं इसे, आदत। और करो, बाबू बाबू, सोना मोना, जादू टोना, है ना? कई बार आप देखो, आप फोन पकड़ के बैठे रहते हो, ओ अभी कॉल आएगा, नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा, पूरा घुसे हुए रहते हैं। अरे डीपी चेंज की पर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। क्यों गोरखे की तरह, वॉचमैन की तरह जिंदगी जीते हो? सारा दिन उसके ऊपर खड़े रहते हो, मेरा मैसेज आया नहीं पढ़ा, डीपी चेंज की है इसने अभी। इतना अटैचमेंट। इन दोनों भाइयों के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी, दोनों को पहले आना था। कहिए, दोनों को पहले आना था। अब हुआ क्या? फाइट हुई आपस में। लेकिन मैंने प्रभु को देखा है, जिसको बड़ा बनना है ना, प्रभु उसको छोटा बनाता है, और जिसको छोटा बनाना है प्रभु उसको बड़ा बना देता है। अब हुआ क्या? बाइबल कहती है एसाव पहले बाहर आया, याकूब उसके बाद आया, लेकिन अभी भी इन लोगों में से वो डिजायर निकली नहीं है। एक दिन बाइबल कहती है याकूब ने देखा कि एसाव आ रहा था, और जैसे ही एसाव दौड़ते दौड़ते आया, याकूब के सामने आके खाट पे लेट गया और कहता है, भाई तू क्या बना रहा है? बोलता है, मैं मसूर की दाल बना रहा हूं, मुझे दे सकता है थोड़ी सी? बिल्कुल दूंगा, मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पहलोटेपन का अधिकार दे दे। उन दिनों में कोई पेपर वगैरह कोई नहीं होता था, बस बोल दिया, बात खत्म। उसने कहा, मैं क्या करूंगा इसको जबकि मैं भूखा हूं? ले ले, अभी ले ले। लिखा है एक दाल के कटोरे के लिए उसने अपना पहलोटेपन का पद बेच डाला। He lost his birthright. उसने सब खो दिया। जानते हो, जब बाद में खाना खाने के बाद जब होश आया, वापस गया अपने पिताजी के पास, डैडी बहुत गलत हुआ है। यहां पर बाइबल कहती है कुछ नहीं मिला उसे, कुछ भी नहीं, अयोग्य गिना गया। उसके पिताजी ने कहा, सब ले गया वो तेरी ब्लेसिंग, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, लाइफ में बहुत कुछ हम खो देते हैं, बहुत कुछ। बहुत जगहों पे हम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं।
जितनी पहले इज्जत होती थी शायद अब उतनी वहां पर नहीं हो रही है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा नशा किया है, आप प्रभु में आ गए हो, आपके पाप भी माफ हो गए हैं, लेकिन अभी भी बदन पे उन चीजों का असर है। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे उन्होंने अपनी पूरी इज्जत खो दी है। दे लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उनको कोई पूछता नहीं, इस चीज को लेके वो अकेला फील करते हैं। आई नो हम में से बहुत सारे लोगों ने कुछ खोया है। किसने सेहत खोई है, किसने इज्जत खोई है। कोई था पहले यहां पर बहुत पैसे होते थे, लेकिन अनवाइसली खर्चा किया है भाइयों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, सब पड़ा हुआ है, फिर भी टेम्पटेशंस में आके रोज नई नई चीजें लेके आते। एक घर में मैं गया, एक भाई का मैंने चप्पल देखा, मैंने कहा ये क्या चप्पल है? बोला इसको स्लीपर्स कहते, स्लीपर्स। फिर बाजू में एक और चप्पल थी, मैंने कहा ये बाथरूम की चप्पल है। तीसरी यहां भी पड़ी, एक और पड़ी थी, बोला ये वॉकिंग चप्पल है, इसको चलते 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 हम वॉक करते। मैंने कहा लफड़े वाली चप्पल को इधर है, जैसे तुम एक दूसरे को मारते हो। वो मेरे पास नहीं है, वो मेरी वाइफ के पास है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे सच बताइए, आपके पास सब कुछ है तो भी आप जब बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं, जरूरत भी नहीं है तो भी चीजों को लेके चले आते है? कोई अकेला कि मैं अकेला हूं यहां पर? हाँ, ऊपर थोड़े ईमानदार लोग मिले मुझे। और कोई है कि सब पड़ा हुआ है फिर भी घसीट के लेके आते? करते हैं ऐसा हम? अब देखो हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है, कभी कभी शैतान की वजह से तो कभी कभी अपनी ही गलतियों की वजह से। वी लॉस सो मच। पर मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा अंत एसाव की तरह नहीं होगा। नो 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 नो, उसे नहीं मिला क्योंकि यीशु मसीह उस समय तक क्रूस पे नहीं मरे थे, अब वो हमारे लिए मरा है। ओ बाइबल कहती है जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसका घर नहीं लूट सकते। शैतान ने जितना भी हमसे लिया था, यीशु मसीह ने उस बलवान पुरुष को बांध के सब हमें वापस मिलेगा। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने बाइबल में पढ़ते पढ़ते ये बात जानी कि जब खुदा ने कुछ दिया और लोगों ने गलती की वजह से उसे खो दिया, और जब परमेश्वर ने उन्हें दोबारा दिया तो वो चीज पहले से अधिक खूबसूरत थी। ओ, अगर आपने नहीं सुना, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैंने बाइबल के अंदर यह पढ़ा है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बरकतें दी और उन्होंने अपनी गलतियों के कारण उसे गवा दिया, लेकिन जब वे वापस लौटे और परमेश्वर ने उन्हें दोबारा दिया तो वो चीज पहले से बढ़कर अच्छी थी। जब गुमराह पुत्र अपने बाप का सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया और जब वो वापस आया तो नए कपड़े भी मिले, अंगूठी भी मिली, जूते भी मिले, कपड़े भी मिले, पार्टी भी की गई। बाइबल कहती है जब वो वापस आया सिर्फ रिस्टोरेशन नहीं मिला, ग्लोरियस रिस्टोरेशन मिला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के सामने समर्पित करें तो जो हमने खोया था सिर्फ उतना नहीं, उससे बढ़कर, उससे अधिक महिमा में हमें मिलेगा। लर्न टू सरेंडर, समर्पण करें। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो उतना ही देगा, उससे बढ़कर करेगा। ओह यस, ये उसका आदत है, ये उसका स्वभाव है। जब बच्चे आते हैं तो पूरा भर भर के देता है वो उन्हें। This is a habit of God. This is a nature of God. क्या होता है समर्पण भाई? गौतम भाई भी बोल रहे थे समर्पण करो, आप भी कहते हो समर्पण करो, बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं समर्पण करो। समर्पण करने का मतलब होता है आई एम लीविंग माई ओल्ड वे ऑफ लाइफ। मैं अपने पुराने जीवन जीने के तरीकों को मैं छोड़ रहा हूं। No more adultery, no more pornography,
नो मोर झगड़ा लड़ाई। पर ब्रदर आपको पता है ये सारी चीजें मैं छोड़ना चाहता हूं, पर छूटती कहां पर हैं? परमेश्वर के सामने जाके कहिए मैं असहायक हूं, मुझसे नहीं होता। मैं रोज सोचता हूं मैं बिग बॉस ना देखूं, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं, देखती हूं। फॉरगिव मी। समर्पण होने का अर्थ क्या है? स्वयं को असमर्थ परमेश्वर के सामने दिखाना, परमेश्वर के सामने रिवील करना कि मैं कमजोर हूं। हर दिन होना चाहिए ये 20 साल पहले की बात नहीं है कि 20 साल पहले मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। जी नहीं, समर्पण हर दिन होना चाहिए। जब आप नींद से उठते हो सुबह, पहली पहली चीज यही होनी चाहिए, खुदा मैं जानता हूं नम्रता से चलना बहुत कठिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में पूरा पूरा भरा पड़ा है, पूरी पॉलिटिक्स है, ये है वो है, मेरे घर पे 5 लोग, पांचों का नेचर अलग है, मैं एवरीडे अपना टेम्पर खो देता हूं। लेकिन आज खुदा मैं तेरे सामने आता हूं, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी मदद कर। इसे कहते हैं समर्पण, हथियार डाल देना। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर नई शुरुआत क्यों नहीं देता? क्योंकि वे अपना पुराना जीवन छोड़ना ही नहीं चाहते। वे समझ नहीं पाते कि पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती। वे समझ नहीं पाते कि परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं है। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना, डोंट ईट फ्रॉम मिक्सचर। या तू ठंडा हो या गर्म हो, क्यों बाइबल कहती है एक साथ मत चल? डोंट लिव इन मिक्सचर। यहोवा है तो यहोवा के पीछे चलो, बाल है तो बाल के पीछे चलो। जब मूसा पट्टियां लेके आता है तो क्या कहता है? जो उस तरफ जाना चाहते हैं वहां जाओ, जो इस तरफ आना चाहते हो वहां यहां आओ। 2 पैरों में, 2 नावों में पैर आप नहीं रख सकते। अगर आप में से यहां पर कोई ऐसा है जो सच में परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको समर्पण करना सीखना पड़ेगा। जब मार्टिन लूथर से पाप हो जाता था, वो अपने बदन को काटता था। एक दिन उसके आत्मिक पिता उसके पास आके कहते हैं, मार्टिन व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है? आई एम अ सिनर। ऐसे उनके सामने काटता था, आई एम अ सिनर, मैं गंदा व्यक्ति हूं, मैं खुदा को खुश नहीं करता हूं। नो मार्टिन, डोंट डू दिस, लर्न टू सरेंडर। उससे स्पिरिचुअल फादर उसे बताते थे। जानते हैं, जब परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति हर दिन समर्पण करता है, नम्र होता है, परमेश्वर वहीं से आपको सब कुछ देना स्टार्ट कर देगा। सब कुछ जो आपने खोया है वो आपके पास आएगा। और विश्वास कीजिए, पहले से बढ़कर महिमामय आएगा, पहले से बढ़कर आएगा। आपको मैं प्रूफ देता हूं, चलिए सामने देखिए। यीशु मसीह काना नगर में गए, वहां किसी का विवाह था। एंड द बाइबल सेज यीशु मसीह को न्योता मिला था। कहिए बाजू वाले को, न्योता मिला था इसलिए गया था। हाँ, थोड़े कुछ लोग समझ गए होंगे मैंने ये क्यों कहा। हाँ, द बाइबल सेज उन्हें न्योता मिला और वो चला गया। अब जैसे वहां पर वो गया, वहां पर एक बहुत ही डिसेंट लेडी थी। शी वॉज अ गॉडली वुमन, हर नेम वॉज मैरी। मरियम जब देखती है ना कि यहाँ पर वेलकम ड्रिंक खत्म हो गई है, यहाँ दाखरस खत्म हो गई है, तो वो यीशु मसीह के पास जाके ये नहीं कहती है क्यों आए हम लोग इधर, जब था नहीं तो बुलाते क्यों है। नो 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 नो, वो कंप्लेन करने वाली लेडी थी ही नहीं। मैं एक फंक्शन में, मैं एक मीटिंग में खड़ा था और लंच टाइम आया, तो मुझे उन लोगों ने कहा आपको होटल में खिलाएं। मैंने कहा नहीं, मैं चर्च के साथ खाऊंगा। और वहां पर 2 भाई खड़े हैं, चावल था उनके हाथ में, एक दूसरे को बोल रहे हैं तेरे को चिकन मिला? है ही नहीं चिकन। और खाने की बात को लेके कलीसिया की बुराई कर रहे थे। मैं उनके बीच में जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरे को भी चावल चाहिए। हाँ हाँ पास्टर जी लीजिए ना।
पास्टर जी लेकिन चिकन नहीं है इसमें। मैंने कहा चावल तो है ना। पास्टर आप हम लोग को क्यों डरा रहे हो, आज खाना क्या मिलने वाला है? थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है मैंने। खुदा के घर में जो मिले धन्यवाद के साथ खाएं, है ना जी। खुदा के घर में जो मिले। एक दिन मेरी कलीसिया की बहन ने आके कहा, पास्टर मैं आपके चर्च में झाड़ू मार सकती हूँ? मैंने कहा क्यों बहन, आपको मैं उससे भी बढ़कर काम देता हूँ ना। बोलती है नहीं पास्टर मुझे झाड़ू मारने दो। मैंने बोला क्यों? बोलती है खुदा के घर की मिट्टी भी सोना है। बोलती है डस्ट नहीं है, ये गोल्ड है। यू नो आई लव इट व्हेन पीपल लव चर्च। जब लोग कलीसिया से प्यार करते हैं ना, ये अमेजिंग होता है। यू शुड लव योर चर्च लाइक दिस। यीशु को देखो, अपनी कलीसिया के लिए उसने अपना जीवन दिया। आमेन। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हमेशा दिनेश को कहता हूं, जब चर्च के लिए कोई चीज लेके आता है ना, पंकज को भी बोलता हूं अच्छे से अच्छी लाओ। हमारे घर पे चलेगा टकाई, उधर के लिए अकाई लाओ। यू नो आजकल एक कंपनी आती थी पहले अकाई, कितने लोगों को पता है अकाई? अकाई अकाई बाद में टकाई भी आई। इट वॉज अ डुप्लीकेट कंपनी। तो मैं हमेशा कहता हूं भले घर के लिए टकाई लेकर आओ, लेकिन चर्च के लिए अकाई लेकर आओ। अच्छे से अच्छी चीज लेकर आओ। खुदा के घर की जो चीजें पड़ी हो ना, नंबर 1 क्वालिटी की होनी चाहिए। यस बिल्कुल। इवन आपको चर्च के लिए कुछ देना भी हो ना, सबसे बेस्ट दिया करो। पास्टर जी क्या चाहिए? पंखे? हाँ पंखे चाहिए। वो छोटे वाले जो चाहिए, ओ उधर जाओ और उनसे पूछो सबसे अच्छे पंखे दो। हवा तो आपको ही लगनी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं काना नगर में दाखरस समाप्त हो गई और अब मैरी यीशु के पास जाके कहती है जीसस यस, उनका दाखरस समाप्त हो गया। ओ लेकिन मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूं मम्मा, यू नो मी, कुछ करना। नो 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 नो। आप जानते हैं जीसस ने एक्चुअली ना कहा था, लेकिन मरियम कुछ लोगों के पास जाके कहती है सुनो, जब वो तुम्हें कहे वही करना। बहन उससे तो ना कहा था। ओ आई नो हिज नेचर, जो चीज उसके कान में गई वो उसके लिए कुछ तो कुछ करता ही है। What a God we have। अगर आप मरियम से कहते वहां पर कि मैरी उससे तो तेरे को साफ साफ कहा, वो नहीं करने वाला। नो ऐसा हो ही नहीं सकता। 30 साल मैं रही हूं, तू थोड़ी रहा है। मैं जानती हूं अपने बेटे को। मुझे पता है कभी कभी ऐसा लगता है, आई नो इट्स नॉट रिकॉर्ड, पर मेरे को कभी कभी लगता है जीसस ने है ना, इससे पहले भी है ना घर पे कई बार कुछ छोटे छोटे चमत्कार किए। मुझे लगता है उसे कभी कभी दूध है ना बगैर आग के गर्म करके दिया है उसको। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ ना कुछ किया होगा। एक दिन मरियम ने कहा होगा बहुत मट्टी है, उसने कहा होगा 1 मिनट के लिए बाहर जा। अंदर आई, सारी मट्टी ऐसे ही पड़ी। What you did? Cool, I'm God। You know, our God is an amazing God। अब आप में से कोई इस तरह मुझे न देखे, ये तो लिखा ही नहीं है, ऐसा कैसा बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया। अंकल सॉरी, क्षमा करें हमें, मैंने कहा पहले ये नहीं लिखा है। चलो आपको हंसाने के लिए कुछ कह सकता हूं, पक्का। मैं मीटिंग में गया, जब मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया तो एक भाई उठ के चला गया। फिर दूसरी बार जब प्रचार करना स्टार्ट किया फिर से चला गया। अब तीसरी बार जाने ही वाला था कि मैं उठ गया। और मीटिंग के बाद मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ब्रदर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है मुझसे? नहीं दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा बैठते क्यों नहीं है? अब नहीं बैठता है, बस नहीं बैठता है। मैंने कहा नहीं बैठता नहीं बैठता, ये क्या जवाब है? फिर उनके चर्च के किसी व्यक्ति ने मुझे बताया ब्रदर ये आपकी नहीं, ये किसी की मीटिंग नहीं सुनते। ये हमारे जो लोकल पास्टर है ना, जब वो भी बोलना स्टार्ट करते हैं उठ के चला जाता है। मैं समझ गया था प्रभु राजाओं का राजा, ये फरीसियों का फरीसी है। सुनिए नाउ लिसन,
एक्चुअली मेरे को बात में पता चला, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ब्रदर मुझे एक बात बताएंगे आप? हाँ पूछो। मैंने कहा क्यों नहीं सुनते किसी का वचन? अरे आज के छोकरे हमें क्या सिखाएंगे, हम सीधा खुदा से सीखते हैं। मैंने कहा अंकल आपको सब पता है। अरे तुम यहेजकेल से पूछो, प्रकाशित वाक्य से पूछो, मत्ती मरकुस छोड़ दो, तुम वहां से पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने अंदर ही अंदर प्रभु को कहा, प्रभु आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अंकल बैठो, लेट्स डिबेट। हाँ बोलो। मैंने कहा अंकल यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था ना? हाँ। मैंने कहा उनके नाम तो बताओ। पागल हो गया तू? मेरे अंकल आप बहुत कुछ जानते हैं, आप सब कुछ नहीं जानते ना अंकल। वी नो सो लिटिल। कभी घमंड न करें, मुझे सब पता है। गूगल मैप भी सब नहीं जानता आजकल। उस दिन गुजरात से आ रहे थे, डैम पे लेके गया, बोला यहां से जा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लगता होगा मैं आपको हंसा रहा हूं। कहां है गौरव, कहां है? अच्छा नहीं आया है वो। हम गुजरात से घर जा रहे थे, बीच में डैम आई, बोलता है यहां से जाओ। सीधा लिखना सुसाइड करें। एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो तख्त पे बैठा है। और आप सच बताता हूं, उसने जिस चीज को ट्रेन किया है ना, वो भी सब जानते। ओ पक्षियों को पता था एलिया कौन है, गधे को पता था बिलाम कौन है, उस मच्छ को पता था नीनवे प्रॉपर किधर है। मछलियां जानती हैं पतरस कौन है और जीसस कौन है। ही इज अमेजिंग। वो बड़ा महान परमेश्वर है, वो कुछ भी करवा सकता है। मुझे बताइए, जो मच्छ जिस मच्छ ने योना को अंदर रखा था, उसे नीनवे पता कैसे चला? जैसे योना ने कहा मुझे माफ कर, सीधा उसको उगल दिया, नीनवे। सीधा नीनवे। मच्छ ने भी जाते जाते कहा होगा यीशु मसीह की जय। गो। Our God is an amazing God। आप जानते हैं जब हम ऊपर जाएंगे मरने के बाद, हमें प्रभु वहां पर कांच का समुद्र दिखाएंगे, उड़ते हुए घोड़े हैं वहां, ऐसे प्राणी हैं जिनके पास आंखें ही आंखें हैं पूरे बदन पर, ऐसे स्वरदूत हैं जो बगैर रुके पवित्र पवित्र कहते हैं। आप सोचो। और हम यहां लड़ रहे हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स, किडनियां बेचने पे लगे पड़े फोन के लिए, घर के लिए। अरे हमारा वतन घर है, वहां वो है, आसमान हमारा वतन है, बाइबल कहती है। कभी मत लड़ना मेरा टॉप, मेरा जीन्स, मेरा चश्मा, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। लेके जाने दो जिसको जो चाहिए, खुदा हमारे हिस्से में आया है, लेके जाने दो जिसको जो चाहिए। कभी किसी को सलाह मत देना कि लड़ झगड़ा कर केस कर, ऐसे कैसे जाने दे रहा है। खुदा है ना तुम्हारा न्याय करेगा। अगर तुमने किसी को भी उकसाया किसी को केस करने के लिए, इनकरेज करो एक दूसरे को, छोड़ जाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा तेरा घर चलाएगा। जो एलिया को कौओं के द्वारा खिला सकता है, वो तुझे भी दे सकता है। यस बिल्कुल। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो हमें मरने से बचाए, हमारा परमेश्वर तो वो है यदि हम मर जाएं तो वो हमको जिंदा कर सकता है। He is our Jesus। आइए उसके लिए जोर से ताली बजाएं, उसे धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कभी आपने इस बारे में सोचा है क्या संभालता आया है वो मैं आज तक? किसी के सामने उसने हमें हाथ फैलाने नहीं दिया। हम तो सोच रहे थे आज मरेंगे, आज मरेंगे, आज मरेंगे, आज गए, लेकिन हर दिन वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारे रास्तों को ठीक करता है। वो राजाओं का राजा है,
वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है और वही आने वाला है। इससे पहले कि दुनिया बने वह था और दुनिया के अंत के बाद भी वही होगा। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो जगत की ज्योति है, वो जीवन की रोटी है। वही अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। उसने अपने कलाम में कहा है, I the Lord never change। मैं प्रभु कभी बदलता नहीं। मैं आज, कल और हमेशा एक जैसा हूं। यदि यहां पर कोई ऐसा है ना जिसको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर जिंदगी बड़ी कठिन चल रही है, भाई वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा। हो सकता है आप इस मीटिंग में पहली बार आए हुए हैं किसी के बुलाए जाने पर और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जिन हालातों से आप गुजर रहे हो ना, वो आपको जानता है। वो जानता है कितने पैसे आपको लोगों को देने हैं। वो जानता है किस अकेलेपन का आप सामना कर रहे हैं। वो जानता है कि आपके घर के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं कोविड के अंदर। वो जानता है कि किसी के जाने के कारण आप कितने अकेले हो चुके हैं। वो जानता है कि आप बाहर से कितना स्ट्रांग होने का दिखावा करते हैं, बट आप अंदर से कितने ब्रोकन हैं। वो जानता है कि आपके परिवार में कोई विश्वासी नहीं है। वो आपका उठना बैठना जानता है। आप नहीं आए हो आज यहां पर, वो आपको लाया है। He's the one who brings you। वो लाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको यहां पर क्यों लाया था, सिर्फ ये लाइन सुनने के लिए, I am with you। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। जानते हैं जब उस शादी में दाखरस खत्म हुई, उसने किसी को कहा जाओ पानी भर दो। पानी भरने के बाद बाइबल कहती है वो दाखरस बन गई। और जब लोगों ने उसको चखा, लोग कैटरिंग सर्विस वालों को बोलते क्या किया है तुम लोगों ने, अच्छी दाखरस पहले दी जाती है, तुमने उसको अंत में बांटा है। पहले वो दाखरस मिलती है जो थोड़ी सी पतली होती है, फिर मीडियम दी जाती है और अंत में पहले अच्छी देते हो, फिर ठीक देते हो, फिर लास्ट में ऐसी देते हो। लेकिन तुमने अच्छी वाली दाखरस अब दी है। पहले की दाखरस जो बनी थी वो अंगूरों से बनी थी, अब तो अंगूर भी नहीं लिए गए थे। उसे जो बनाया महिमा में था। इट वॉज ग्लोरियस। जब इजरायली बेबीलोन से वापस आते हैं और जब परमेश्वर के मंदिर की नींव डाली जा रही थी, जब जरुब्बाबेल, यहोशू महायाजक सब वहां खड़े थे और जब परमेश्वर के मंदिर की नींव डाली जा रही थी, लिखा है तब वे लोग रो पड़े, क्योंकि यहोवा के मंदिर की नींव डाली जा रही थी। और वहां पर बाइबल कहती है जकरिया नबी आता है और कहता है आज तुम्हें रोना नहीं है, उठो मीठा मीठा रस पियो, क्योंकि आज यहोवा का आनंद हमारे लिए दृढ़कोट ठहरा है। और पता है वो उसके बाद क्या कहता है, अब इस बात को जान लो, अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। यू नो, आप पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था ना, उसे बनने में 7 साल लग गए थे। कौन से पर्दे लगाए थे, कौन सा ग्रेनाइट यूज किया गया था, कौन सा संगमरमर यूज किया गया था, ऑल थिंग्स आर रिटन देयर। लेकिन आप जानते हैं जब दूसरा मंदिर बना जिसके लिए खुदा ने कहा यह मंदिर पहले से बढ़कर अच्छा बनेगा, उस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था। नो स्टोन्स, नो कर्टन्स, बहुत ही सिंपल टेंपल था। पर परमेश्वर ने क्यों कहा यह मंदिर पहले से बढ़कर अच्छा बनेगा? याद रखिए, चीजें खुदा के मंदिर को अच्छी नहीं बनाती, परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर को खूबसूरत बनाती है।
आप दीवारें बना सकते हो, परमेश्वर घर बनाता है। जब तक घर को यहोवा न बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप दीवारें बना सकते हो, वो घर का माहौल बनाता है। मेरी बाइबल कहती है, हां सांप जीता है। यस, दिस इज बाइबल सेज, सांप जीता है उत्पत्ति में मनुष्य को हरा के। लेकिन यही बाइबल प्रकाशित वाक्य में कहती है, मेमना जीता है। Our God lives. आप जानते हैं, परमेश्वर आपको पहले से महिमामय देना चाहता है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज जीसस इज लाइफ चर्च दिल्ली ब्रांच, आज मैं पहली बार आपको अल्टर कॉल दूंगा। आज जितने यहां लोग हैं जो अपना जीवन देना चाहते हैं खुदा को, आप आगे आएंगे। और जो प्रभु को अपना जिंदगी देना चाहता है वे आगे आएंगे। और उसके बाद हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और ये मेरा विश्वास है, आप कुछ आज यहां से पाके जाएंगे। ये मेरा भरोसा है कि आज हम कुछ महिमा में यहां से ले जाएंगे। God will give us something glorious। जो भी बहनें, जो भी भाई एक बार फिर से अपनी जिंदगी को खुदा को देना चाहते हैं, भाई इस तरफ आएं और बहनें इस तरफ चली जाएं। भाई इस तरफ चले जाएं, बहनें इस तरफ चली जाएं। Oh, this is a right time. Give your life to Lord Jesus Christ। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना, केवल
हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।